देखते ही देखते 6 दिन बीत गए। आज 7वां दिन है और आज हम लव कुश कांड के अंतिम भाग पर हैं। अंतिम में क्या हुआ, प्रभु श्री राम ने किस प्रकार से पुत्रों को राज्य दिया, अपनी इस संसार से लीला समाप्त की, प्रभु की महाप्रयाण लीला का श्रवण हम आज की कथा में करेंगे। जहाँ पर त्रेता युग संपन्न होने वाला था, उस स्थान पर प्रभु श्री राम ने अपनी महाप्रयाण लीला समाप्त की है। अपनी लीला इस संसार से भगवान विदा हुए और ये संदेश देकर कि जब जब धर्म की हानि होगी, साधुओं के ऊपर अनाचार अत्याचार होंगे, पृथ्वी दुख के बोझ से, अत्याचार के बोझ से दब जाएगी, तो पुनः मैं इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप लेकर आऊँगा और इस पृथ्वी से संपूर्ण दुष्टों का अंत करूँगा। ये संकल्प लेकर प्रभु श्री राम ने अपनी लीला समाप्त की है। ये सभी घटनाओं का श्रवण हम आज की कथा में करेंगे। अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए आपसे नम्र विनंती है, आप जितना ध्यान देकर सुनेंगे उतने ध्यान देकर सुनने से ही आपको ये कथा समझ पाएगी। आज का जो भाग है अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमारे लिए मंगलकारी, आरोग्यकारी, हितकारी और हमारे लिए सुख और समाधान देने वाला आज का कथा भाग है। जो रोज नहीं आए हैं, मैंने पहले दिन भी बताया था, प्रथम दिन का जो कथन होता है, प्रथम दिन का कथा का जो प्रवचन होता है वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और अंतिम दिन का कथा भाग वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अगर जो ये 6 दिनों में नहीं आए हैं, उन्होंने अगर आज का भी कथा भाग पूर्ण मग्न होकर ध्यान से, कोई भी किसी भी प्रकार के विचार मन में घर के ना आए, बच्चों की ना आए, ये विचार ना करें मेरी चप्पल चोरी हो जाएगी, कोई ले जाएगा तो क्या होगा, किसी भी प्रकार का विचार मन में ना करें। पूर्ण रूप से ध्यान करके ईश्वर के स्मरण के साथ हम आज का कथा भाग सुनेंगे तो हमें उतना ही पुण्य प्राप्त होगा। कल की कथा में हमने सुना प्रभु श्री राम अगस्त्य ऋषि के यहाँ पर गए। अगस्त्य ऋषि ने एक वृत्तांत सुनाया, उन्हें दिव्य आभूषण दिए। प्रभु श्री राम ने पूछा कि ये दिव्य आभूषण किसके हैं। प्रभु श्री राम को अगस्त्य ऋषि ने बताया कि एक दिव्य पुरुष विमान से उतरा था, उनके ये आभूषण है। सारी कथा बताई और दान का महत्व बताया कि जीवन भर अगर तप किया है, आराधना की है, साधना की है तो हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, किंतु वहाँ पे भी हमें सुख नहीं मिलेगा अगर हमने अपने जीवन में कोई भी दान ना किया हो। दान इतना महत्वपूर्ण है, तब से हम अपने शरीर का पोषण कर सकते हैं, साधना से हम अपने शरीर को पुष्ट कर सकते हैं, अपनी दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं, किंतु दान अगर ना किया हो तो स्वर्ग में भी हमें शांति और समाधान प्राप्त नहीं होगा। प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए, उन्होंने राजसूय यज्ञ का विचार किया। भरत जी ने दिव्य संदेश दिया कि राजसूय यज्ञ से समस्त हिंसा होगी, राजाओं के साथ हमारे जो संबंध है वो खराब होंगे। प्रभु श्री राम ने भरत जी के सुंदर अमृत तुल्य कथन सुनकर राजसूय यज्ञ का विचार बदल लिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमें अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। प्रभु श्री राम ने सहर्ष अश्वमेध यज्ञ का विचार सुझाव रखा। सभी ऋषि मुनियों के सामने ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि जिसकी धर्मपत्नी हो वही अश्वमेध यज्ञ कर सकता है और यह अश्वमेध यज्ञ अत्यंत पावन और कल्याणकारी है, जो एक राजा ही अश्वमेध यज्ञ कर सकता है। प्रभु श्री राम ने कहा मैंने एक पत्नी व्रत लिया है, मैं पुनर्विवाह नहीं करूँगा, अगर कोई उपाय हो तो आप बताइए। ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि यजमान के पत्नी के स्थान पर अगर सुवर्ण प्रतिमा रखी जाए तो यह अश्वमेध यज्ञ एक राजा संपन्न कर सकता है और इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ। महर्षि वाल्मीकि उचित समय की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने लव कुश से कहा कि ये रामायण महाकाव्य का गायन अयोध्या वासियों के सामने करना और एक बात ध्यान में रखना, वहाँ पर किसी के घर में नहीं जाना, किसी के
हाथ का भोजन नहीं करना, किसी ने कोई उपहार दिया, दान दिया, वो दान भी नहीं लेना, क्योंकि उनके मन में ये विचार था कि जिन अयोध्यावासियों ने पवित्र सीता जी के ऊपर इतना बड़ा दोषारोपण किया है, वहाँ का अन्न वर्जित है। उन्होंने एक दिव्य औषधि, दिव्य वनस्पति लवकुश को दी और उनसे कहा कि ये ग्रहण करो, इससे तुम्हें भूख भी नहीं लगेगी और प्यास भी नहीं लगेगी, निर्विघ्नता से तुम काव्य का गायन कर सकोगे। लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम ने ये सूचना दी कि अत्यंत सुंदर अयोध्या में चर्चा है कि दिव्य 2 वीर बालक आए हुए हैं, अत्यंत सुंदर स्वर में वो कथा का गायन कर रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ के स्थान पर जब यज्ञ समाप्त हो जाए उन्हें बुलाओ और गायन हो। और लवकुश ने सुंदर गायन किया। प्रभु श्री राम के साथ संपूर्ण वातावरण राममय हो गया। उसके बाद लवकुश ने विदा ली। प्रभु श्री राम ने उचित जो आवश्यक विधियां हैं वो विधियां करके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। लवकुश ने रोक लिया। उसके बाद युद्ध हुआ है। लवकुश ने वीर बालक थे, अपने गुरुदेव का स्मरण किया, अपनी पवित्र माँ के चरणों का स्मरण किया और युद्ध संपन्न हुआ। लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी के साथ सारी अयोध्या की सेना घायल हो गई। हनुमान जी, जाम्बवन जी बंदिस्त हो गए। प्रभु श्री राम आए। वहाँ पर महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें रोक लिया कि अब जो होगा वह अनुचित होगा। और वहाँ पर प्रभु श्री राम और उनके दोनों पुत्रों का पवित्र मधुर मिलन हुआ है। प्रभु श्री राम ने कहा कि धर्म, राजधर्म के कारण मैं सीता जी को शुद्धता प्रमाणित करने का निवेदन करता हूँ। महर्षि वाल्मीकि कल प्रातः आकर आप अपनी सीता जी के साथ आइए और यदि सीता जी शुद्धता प्रमाणित कर दे तो मैं उन्हें स्वीकार कर लूँगा। अयोध्यावासियों का भी कथन था कि हमने अनाचार किया है, हमने अत्याचार किया है, इसलिए कहीं से भी ढूंढकर सीता जी को लाइए और आज सिंहासन पर विराजमान करना है। ये सारी घटनाएं कल की कथा की थीं। सीता जी जब दरबार में आई, अश्वमेध यज्ञ के स्थान पर ही ये घटनाएं हुई हैं। अभी वो आवश्यक विधियां संपन्न नहीं हुई थी, पूर्णाहुति नहीं हुई थी यज्ञ की। वहाँ पर आई और सीता जी ने नेत्र ऊपर किए और 3 बार ये कहा कि एक पतिव्रता स्त्री कब तक अपनी शुद्धता प्रमाणित करेगी? यदि मन, वचन और कर्म से मैंने कभी भी किसी पर पुरुष का चिंतन ना किया हो तो हे वसुंधरा, मुझे अपने अंक में स्थान दे। दूसरा उन्होंने बोला कि यदि मैंने कभी भी श्री रघुनंदन के अलावा किसी और की आराधना ना की हो तो हे भूदेवी, मुझे अपने अंक में स्थान दे, मुझे अपना आश्रय दे दे। तीसरी बार भगवती सीता ने कहा कि यदि मैंने अपने संपूर्ण जीवन काल में मैं रघुनंदन के अलावा और किसी पर पुरुष को नहीं जानती तो हे वसुंधरा, हे भूमाता, मुझे अपने आश्रय में ले ले। और एक तीव्र बिजली कड़कड़ाई, धरती के 2 भाग हो गए और दिव्य सिंहासन के साथ भूदेवी ऊपर आई और भूदेवी ने सीता जी को अपने अंक में लिया। और वो बिजली के साथ कड़कड़ाई, कोई कुछ कर नहीं पाया। एक विचित्र प्रकार का वातावरण निर्मित हो गया था। धीरे धीरे सिंहासन नीचे गया और माता सीता माँ भूदेवी के साथ भूमिजा जो थी वो भूमि में विलीन हो गई। यह देखकर, यह घटना देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। सभी देवता, ब्रह्मदेव, सभी देवगण थे, गंधर्व थे, सभी ऋषि मुनि, तपस्वी, सभी आश्चर्यचकित हो गए। कोई आनंद कर मना रहा है, कोई हर्षनाद कर रहा है, कोई आश्चर्यचकित है, कोई ईश्वर की स्तुति कर रहा है, कोई जय घोष कर रहा है और कोई प्रभु श्री राम को एकटक निहार रहा है। सारा वातावरण एकदम सुन्न हो गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक क्षण में ऐसा क्या हुआ। और जब सीता जी ने सभी को प्रणाम किया, महर्षि वाल्मीकि ने मन में विचार किया। महर्षि वाल्मीकि बहुत बड़े तपोनिधि थे। आचार्य वशिष्ठ को भी ज्ञात हो गया कि सीता जी क्या करने वाली है। आचार्य वशिष्ठ ने कहा, पुत्री ऐसा मत करना,
महर्षि वाल्मीकि ने मन से कहा कि पुत्री, ये तुम क्या करने वाली हो, किंतु कोई भी कुछ नहीं कर पाया। और आज सीता जी ने आज जगत में नारी धर्म का पवित्र आदर्श स्थापित किया। पवित्र धरती के मार्ग से वो अपने नित्य लीला क्षेत्र वैकुंठ में चली गई। भगवती सीता माता लक्ष्मी का स्वरूप थी और मानव लीला करने के लिए उन्होंने इस पृथ्वी पर अवतार लिया था। वो पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और वो अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम को धरती के मार्ग से चली गई। सारे वातावरण में सभी जन कह रहे हैं, धन्य धन्य है सीता, जय हो भगवती सीता की जय हो। साधु साधु सभी ऋषि, सभी महर्षि, सभी देवगण जय जयकार कर रहे हैं सीता जी की और कह रहे हैं, धन्य हो भगवती सीता, तुम्हारी जैसी पुत्री इस भूतल पर आज तक नहीं हुई है और तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्री हे विधेयनंदिनी, तुम्हारा जीवन सर्वथा निर्मल, सर्वथा निष्कलंक और सर्वथा पावन था। इस बात को तुमने एक बार नहीं 2-2 बार प्रमाणित किया। उन्होंने कहा, सभी साधुओं ने कहा, सभी ऋषि तपस्वियों ने कहा, हे जनक नंदिनी, तुम्हारा पवित्र दिव्य चरित्र, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा सहधर्म, तुम्हारा सौशल्य, तुम्हारी पति भक्ति, तुम्हारा अनुपम वात्सल्य कल्प कल्पांतर तक इस युग के लोग, इस संसार के लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे और इस आदर्श को हमेशा स्मरण में रखेंगे। सभी को लगता है हमें दुख है, हमें दुख है, हमें दुख है। दुख की सच्ची परिभाषा का स्पष्ट प्रमाण आज तुमने दिया। एक इतनी बड़े राजा की राजकुमारी, इतने बड़े महाराज के यहाँ विवाहित हुई पुत्र वधू, महाराज दशरथ की चक्रवर्ती सम्राट की पुत्र वधू 14 वर्ष जंगल में बिताए। कुछ क्षण उनके जीवन में आए थे सुख के, उसके बाद गर्भावस्था में उनका निष्कासित किया गया उन्हें, और उस स्थान पर निर्जन वन में रहकर उन्होंने अपने दिव्य बालकों को जन्म दिया, उन्हें उचित संस्कार दिए और उनका लालन पालन किया। एक बार भी जब भी लव कुश पूछते थे कि हमारे पिता कौन है, कैसे हैं, एक बार भी सीता जी ने प्रभु श्री राम के विरुद्ध एक शब्द नहीं कहा है। तुम्हारे पिता बहुत वीर हैं, उन्होंने जीवन में सबका कल्याण किया है, सभी कुछ बच्चों को अच्छा बताया है। शास्त्रों में लिखा है बच्चों के सामने पति की बुराई कभी नहीं करना चाहिए। हो भी ना उनमें कुछ बुराइयाँ, सभी में बुराइयाँ, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है। सर्वगुण संपन्न केवल देवता है। मैं भी नहीं हूँ, मुझ में भी बहुत सारी बुराइयाँ, मैं भी आपके जैसी साधारण गृहिणी हूँ। किंतु कभी भी अपने बच्चों के सामने पति की बुराई नहीं करनी चाहिए और वाद विवाद तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब हम झगड़ा करते हैं ना, बच्चे देखते हैं तो बच्चे बोलते हैं, जब माँ ही पिताजी की का आदर नहीं करती, हमें करने की क्या आवश्यकता है। जो हम चाहते हैं, जो हम बच्चों से चाहते हैं, वैसा व्यवहार अगर हम बच्चों से करेंगे, बच्चों के साथ करेंगे, तो वो हमेशा आदर करेंगे हमारा। भगवती सीता ने एक बार भी संपूर्ण जीवन काल में माँ का इतना सुंदर चरित्र निभाया है, दिव्य आदर्श और गुणों की धनी थी माँ सीता। सद्गुणों की गरिमा की धन्यता उनमें थी। उन्होंने जीवन भर अपना कर्तव्य पालन किया और इतने अच्छे से कर्तव्य निभाए हैं कि सारा संसार आज भी उन्हें धन्य मानता है। यह है भगवती सीता का उज्ज्वल चरित्र, जो हमारे जीवन में एक प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि दुख को दुख मानने से दुख बढ़ जाता है, दुख को हम अल्प मानने से दुख सीमित हो जाता है। दुख में भी संघर्ष करने की क्षमता अगर हम में लानी है तो हमें उस दुख को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। भगवान श्री राम सीता जी को भूमि में प्रवेश करते हुए देखकर उद्विग्न हो गए, विह्वल हो गए, विलाप करने लगे, नेत्रों से अश्रुधाराएं निकल पड़ी। एकदम से उठकर खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने कहा, सीते
इस तरह मत जाओ। जा चुकी थी सीता जी, अभी तक उन्हें विश्वास था कि विदेह नंदिनी मैथिली इस संसार में है, कहीं ना कहीं है, किंतु अपने नेत्रों के सामने भगवती सीता को जाते हुए देखकर वह अत्यंत उद्विग्नता से उठे। प्रभु श्री राम भूमि की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, हे भूदेवी, जब मैंने समुद्र पार करके लंका से सीता जी को लाया है, तो हे वसुंधरा, आपके पास से मैं अपनी पत्नी को लाना मेरे लिए कोई भी असंभव बात नहीं। मैं अपनी प्राण प्रिया के बगैर नहीं रह सकता। हे वसुंधरे, हे भूमिजा, मुझे सीता को वापस कर, अन्यथा मुझे भी अपने आश्रय में ले ले। क्रोधित हो गए प्रभु श्री राम। उन्होंने कहा कि वैसे तो संबंध से आप मेरी सास हैं, क्योंकि महाराज जनक ने जब खेत जोता था तो भूमि के उदर से सीता जी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वो भूमिजा थी। तो वैसे देखा जाए तो आप भगवती सीता की माँ और मेरी सास है, ऐसा संबंध है, इसलिए अभी मुझे मार्ग दे दीजिए। मैं सीता के बगैर नहीं रह सकता, चाहे पाताल लोक हो चाहे स्वर्ग लोक हो, मैं अपनी पत्नी के साथ ही रहूँगा, मुझे मार्ग दे। कुछ भी नहीं हुआ तो उन्हें क्रोध आ गया। प्रभु श्री राम ने कहा, हे क्षमाशीले, हे वसुंधरे, मेरी सीता लौटा दो। हे वसुंधरा, हे भूमि, अगर आज तुमने मेरी सीता नहीं लौटाई तो इस संपूर्ण संसार का मैं विनाश कर दूंगा। संपूर्ण पर्वत वन खंड के सहित संपूर्ण सृष्टि का मैं विनाश कर दूंगा, चाहे फिर उससे संपूर्ण सृष्टि जलमय क्यों न हो जाए, मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। हे क्षमाशीले, हे भूदेवी, मुझे स्थान दे, अन्यथा मेरी सीता लौटा दे। सभी स्तब्ध थे, क्या हुआ? उसी समय ब्रह्मदेव ने कहा, हे सुव्रत, हे रघुनंदन, हे श्री राम, शांत हो जाइए। आप अपने स्वरूप को नहीं पहचान रहे। आप कौन हैं? आप इस संसार में क्रोध और शोक से व्याकुल होकर नहीं रह सकते। आपका और भगवती सीता का सनातन संबंध है। आपका असली स्वरूप आप ध्यान में लाइए। आप इस सृष्टि के पालनकर्ता साक्षात नारायण हैं। अपने स्वरूप को पहचानिए। आपकी वो आह्लादिनी अनपायनी शक्ति है। भगवती सीता अत्यंत आनंद से अपने लोक में पधार चुकी हैं। आप अपने इस क्रोध को शांत कीजिए। आपका और उनका सनातन संबंध है। आपका और भगवती सीता का वियोग कभी भी नहीं हुआ। आप इस संसार में मानव लीला करने के लिए आते हैं, तब आपका संप्रयोग और विप्रयोग होता है। वो साकेत लोक को चली गई हैं। आगे क्या होने वाला है, वो सभी घटनाओं का विवरण महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य में लिख कर रखा है और लव कुश ने वो सभी काव्य को कंठस्थ किया है। आगे की घटनाओं का आप श्रवण करिए और उस प्रकार आप राज्य करिए। अब आगे के संबंधों को, आगे के कर्तव्यों को आपको पूर्ण करना है और अपने स्वरूप को पहचान कर आपको शांत होना है। प्रभु श्री राम शांत हो गए और ब्रह्मदेव ने कहा, हे सुव्रत, हे रघुनंदन, आगे की गतिविधियों की ओर ध्यान दीजिए। और ऐसा कहने के बाद प्रभु श्री राम ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और ब्रह्मदेव अंतर्धान हो गए। प्रभु श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि को नमन किया और महर्षि वाल्मीकि से कहा कि हे महर्षि, हे मुनो, इस संसार के निंदा के भय से मेरी परित्यक्ता पत्नी का आपने अपनी पुत्री के समान पालन किया, उनका पालन पोषण किया, उनके बच्चों को, पुत्रों को वीरता, धीरता और बुद्धिमत्ता का उचित ज्ञान दिया, उचित संस्कार दिए। मेरा ये कोई अधिकार नहीं है कि इन्हें मैं अपने पुत्र कहकर अपने संरक्षण में रखूं। आप ही के ये पुत्र हैं। मेरी तो वाणी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इन्हें अपना पुत्र कह सकूं। हे ऋषिवर, आगे की गतिविधियां
किस तरह निभानी है, ये संपूर्ण काव्य अगर लव कुश के द्वारा हम सुन पाएँ तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। इसलिए हे मुनिवर, आप आज्ञा दें तो मैं लव और कुश को कुछ दिनों के लिए अयोध्या में रख लूँ। जैसे ही प्रभु श्री राम ने इस तरह कहा, महर्षि वाल्मीकि के नेत्रों में अश्रु आ गए। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि हे रघुकुल नंदन, हे परम पुरुषोत्तम, हे श्रेष्ठ, ये आपके ही चरित्र पर आधारित महाकाव्य है। संपूर्ण काव्य की आधारशिला तो आप ही हैं। आपसे श्रेष्ठ पुरुष, महापुरुष इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए ये इतना यशस्वी चरित्र आपका ही है। आप सर्वोत्कृष्ट राजर्षि हैं। आप अवश्य कथा श्रवण करें। मैंने कुछ भी नहीं किया। हम कुछ भी करते हैं, अगर उसका तनिक भी हमको अहंकार हो जाता है तो मनुष्य का पतन होता है। महर्षि वाल्मीकि ने सीता जी को अच्छे से रखा, उनका बाकी का सभी किया। उसके बाद उनके पुत्रों को सर्वोत्कृष्ट शिक्षा दी, इतने वीर बनाया कि लवकुश, लक्ष्मण, भरत जी, शत्रुघ्न जी को वो परास्त कर पाए। अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान, नीतियों का ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान देकर सभी से परिपक्व किया है लव कुश को। और उसके बाद भी महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, कुछ भी नहीं किया। आज मैं तो ये पर मधुर मिलन देख रहा हूँ। मैं साक्षी हूँ पुत्रों का और पिता का मधुर मिलन देखने के लिए। मैं तो एक माध्यम था। आज आराधक को आराध्य की सन्निधि में मैंने पहुँचा दिया। आप अपने पुत्रों का अच्छी तरह से संगोपन कीजिए। भगवती सीता इस संसार से चली गई हैं, इसलिए आपको दोनों भूमिकाएं निभानी है, एक पिता की और एक माता की। हे करुणामय, हे निधि, मुझे अब आज्ञा दीजिए और आप अपने पुत्रों को अपने संरक्षण में रखिए। मैं तो केवल एक माध्यम था। आज मेरा कर्तव्य पूर्ण हो गया। आज मेरा महाकाव्य लिखने का जो संकल्प था, जो रचना थी, वो परिपूर्ण हो गई। आज मैं धन्य हो गया प्रभु, मुझे आज्ञा दे। लव कुश को प्यार से शुभ आशीर्वाद दिया, प्रभु श्री राम को नमन किया और प्रभु श्री राम को नमन करके महर्षि वाल्मीकि वहाँ से चले गए। लव कुश गुरुवर की, गुरुदेव की वियोग व्यथा से व्यथित हृदय, माता का स्नेहमय जो उनकी जो अंक था, स्नेहमय गोद सदा के लिए रिक्त हो गई। अब माँ का वियोग ने सहन करना था। अत्यंत विचित्र परिस्थिति थी वो छोटे छोटे दो बालकों की। उसी समय प्रभु श्री राम ने लव और कुश के सिर पर हाथ फेरा, उन्हें अपने साथ लिया और अपने साथ लेकर वो पर्णशाला में आ गए, क्योंकि जहाँ पर अश्वमेध यज्ञ हो रहा था वहीं की ये सारी घटनाएं हैं। पर्णशाला में आ गए। रात्रि हो चुकी थी। रात में प्रभु श्री राम लव कुश दोनों को साथ में लेकर सोने के लिए गए। किसी के आंखों में नींद नहीं थी। लव कुश को अपनी माता की याद आ रही थी। प्रभु श्री राम माता सीता के वियोग से व्यथित थे। तीनों जन आंसू बहाते रहे, रात भर ऐसे अश्रु बहाते रहे और इसी तरह रात्रि व्यतीत होने लगी। लव कुश के मन में विचार आया कि इतना सुंदर पिता का हमें संरक्षण मिला है, आज हम पिता के स्नेह में हैं, आज हमारे पास पिता का स्नेह है, कुछ क्षणों में ये पुनः चला तो नहीं जाएगा, कहीं हम स्वप्न तो नहीं देख रहे। और जैसे ही उनके मन में ये विचार आया, प्रभु श्री राम ने उनके मन के विचारों को समझ लिया और प्रभु श्री राम ने कहा कि मेरे पुत्रों, आज ये रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं रघुवंश का महाराज दशरथ का पुत्र श्री राम, आज मैं ये शपथ लेता हूँ कि जब तक मैं इस संसार में हूँ तब तक
तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें मैं अपने आश्रय में रखूँगा। आज के बाद कभी तुम्हारा वियोग नहीं होगा। जब तक मैं संसार में हूँ तब तक मैं पूर्ण रूप से तुम्हें अपने साथ रखूँगा और पूर्ण रूप से पिता की भी भूमिका निभाऊँगा और माँ की कमी कोई भी पिता पूर्ण नहीं कर सकता, किंतु मैं पूर्ण प्रयास करूँगा कि तुम्हें कभी भी माँ की कमी महसूस ना हो। प्रभु श्री राम ने दोनों को प्यार किया, अपने साथ लिया और अपने साथ लेकर ये शपथ ले ली। मंगलमय सुप्रभात हुआ, लवकुश अच्छे से तैयार हुए, रामायण महाकाव्य का गायन आरंभ हुआ। उस गायन में आगे की घटनाओं का वर्णन था। प्रभु श्री राम, समस्त ऋषि मुनि सभी ने वो गायन सुना है और गायन करके आगे की राजकीय विधियां जो प्रारंभ हुई उसको किस तरह करना है वो सब श्रवण किया। हमारी हर समस्या का समाधान केवल हमारे पास है। हमेशा ध्यान में रखिए, हमारी हर समस्या का समाधान केवल हमारे पास है। दूसरों के पास केवल सुझाव है। कोई भी हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता, हमें केवल सुझाव दे सकता है। तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये केवल दो ही लोग जानते हैं। एक तो परम पिता परमात्मा और दूसरी अपनी अंतरात्मा। इन दोनों के अलावा तीसरा नहीं जानता कि हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं। महर्षि गण सभी यथास्थान पर बैठे। लवकुश ने गायन आरंभ किया। आगे की गतिविधियों का उल्लेख वो महाकाव्य में था। सभी ने ध्यान से सुना। प्रभु श्री राम का बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। सीता जी की याद आ रही थी, वातावरण स्तब्ध था, किंतु आगे की गतिविधियां और कर्तव्य पालन करना था, इसलिए प्रभु श्री राम ने ध्यान से वो सुना। उसके बाद जब गायन समाप्त हो गया, प्रभु श्री राम उठे। उन्होंने सभी वानरों को, भालुओं को, सारे राक्षस सेना जो आए हुए थे सभी को प्रेम पूर्वक विदा किया। आवश्यक जो विधियां थी वो संपन्न की। सभी महर्षियों को, तपस्वियों को, ऋषि मुनियों को जो इस यज्ञ में आए हुए थे उन्हें दान दिया। उन्हें दान देने के बाद दक्षिणा, दान, स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की और वो प्रदान करके उन्हें विदाई दी। और उसके बाद प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए। अभी तक यज्ञ की पूर्ण समापन नहीं हुआ था। आवश्यक दान दक्षिणा देकर आवश्यक विधियां संपन्न करके यज्ञ की समाप्ति हुई और प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए। अयोध्या वापस आने के बाद प्रभु श्री राम ने कभी भी पुनर्विवाह नहीं किया था और उसके बाद भी उन्होंने अनेक यज्ञ किए हैं। अनेक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। जब भी यज्ञ संपन्न होता था वो भगवती सीता की सुवर्ण प्रतिमा बनाते थे और इस प्रकार यज्ञ संपन्न होता था। अश्वमेध यज्ञ के साथ साथ उन्होंने अनेक वाजपेयी यज्ञ किए हैं और असंख्य स्वर्ण मुद्राओं का दान दिया है। इसके अतिरिक्त अग्निष्ठोम, अतिरात्र, गोसव वैसे ही बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए। संपूर्ण यज्ञ करने से क्या हुआ, सारे अयोध्यावासी सुखी हो गए और जहाँ पर यज्ञ होता है वहाँ का परिसर पावन होता है और यज्ञ हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी है और क्षत्रियों का मुख्य धर्म था, इसलिए वो यज्ञ अवश्य करते थे। तो प्रभु श्री राम ने अनेक यज्ञ किए, दान दक्षिणा दी, सभी की मन की कोई भी इच्छा नहीं रह गई थी, सभी को पूर्ण रूप से संतुष्ट किया, सभी याचकों की इच्छाएं पूर्ण की। अयोध्या में सभी ऋतुएं समय पर होती थी, किसी भी औषधि की कमी नहीं थी। अयोध्या में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुई, कोई रोगी नहीं हुआ। अयोध्या में एक भी भिक्षुक नहीं था। अत्यंत सुखी थे अयोध्यावासी और इस तरह दिन बीत रहे थे। अपने पौत्रों को खिलाते खिलाते माता कौशल्या ने अत्यंत सुंदर जीवन बिताया और उन्होंने अपने इस संसार से विदा ली। यज्ञ किए, अनुष्ठान किए थे, साधना आराधना की थी, इसलिए माता कौशल्या
साकेत धाम पे गई। उस माता कैकेयी और माता सुमित्रा ने भी उनके ही मार्ग का अनुसरण किया और तीनों माताओं ने इस संसार से विदा ली। भगवान श्री राम ने श्राद्ध के समय आवश्यक गतिविधियां संपन्न की और सभी को बहुत सारा दान दिया, सभी को संतुष्ट किया और इस प्रकार दान पुण्य यज्ञ से संपूर्ण अयोध्यावासी अत्यंत सुख से समाधान से रह रहे थे। कुछ समय बाद की बात है, एक बार कैकेयी प्रदेश से युधाजित जो भरत जी के मामा थे, माता कैकेयी के भाई थे, युधाजित के यहाँ से गार्ग्य मुनि एक आवश्यक संदेश लेकर प्रभु श्री राम के पास आए। जैसे ही प्रभु श्री राम के पास आए, प्रभु श्री राम को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि मामा श्री ने क्या संदेश भेजा है। उन्होंने पूछा कि हे मुनिवर, क्या संदेश है। प्रभु श्री राम को गार्ग्य मुनि ने कहा कि जो युधाजित जी हैं, महाराज युधाजित ये चाहते हैं कि गंधर्व देश में आप एक सुंदर सा नगर का निर्माण कीजिए। गंधर्व शैलूष की 3 करोड़ संतानें हैं और इसके कारण 3 करोड़ संतानें होने के कारण वहाँ पर कोई भी किसी की भी गति नहीं है, इसलिए आप उस पर आधिपत्य करके वहाँ पर एक सुंदर नगर का निर्माण कीजिए। ऐसी मामा युधाजित जी की इच्छा है, आपके मामा श्री की इच्छा है। प्रभु श्री राम ने कहा अत्यंत उत्तम विचार है। उन्होंने कहा वीर भरत, तुम्हारे 2 पुत्र हैं, तक्ष और पुष्कल, इन दोनों को लेकर तुम वहाँ पर गंधर्व देश में जाओ और गंधर्व देश में जाकर उन दोनों के लिए सुंदर नगरी का निर्माण करो। मैं आज ही तक्ष और पुष्कल का राज्याभिषेक कर देता हूँ। प्रभु श्री राम ने जीवन भर ऐसे ही किया। जहाँ पर आक्रमण करना होता था, जहाँ पर जाना होता था, पूर्व में ही प्रभु श्री राम ने राज्याभिषेक किया है। वानरराज सुग्रीव का राज्याभिषेक पहले ही हो चुका था, विभीषण जी का राज्याभिषेक पहले ही हो चुका था। उसी प्रकार तक्ष और पुष्कल का आवश्यक विधियों के साथ, राजकीय विधियों के साथ अब राज्याभिषेक हुआ। भरत जी अपने दोनों पुत्रों को लेकर निकले हैं गंधर्व देश नगर की ओर। करीब 45 दिन के अंदर वो कहाँ पहुँचे? कैकेयी प्रदेश। 45 दिन लगे सारी सेना के साथ उन्हें कैकेयी प्रदेश में पहुँचने को। कैकेयी प्रदेश में भरत जी को देखकर मामा युधाजित अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मेरी बात मानकर आपने मेरी बात मान ली, प्रभु श्री राम ने मेरे सुझाव को मान लिया, इसका मुझे बहुत आनंद है। आइए, भरत को बुलाया, भरत जी को कहा आओ पुत्र। और फिर भरत जी के साथ युधाजित जी और भरत जी और उनके दोनों पुत्र और अयोध्या की विशाल सेना ने आक्रमण किया है गंधर्व देश में। गंधर्व नगर में 3 करोड़ संतानें उनकी थी, अत्यंत वीर थे वो गंधर्व। भीषण संग्राम हुआ था, किसी के भी विजय निश्चित नहीं थी। कई दिनों तक ये संग्राम चला। भरत जी ने क्रोध में आकर काल देवता का अत्यंत भयंकर अस्त्र संवर्त नाम का अस्त्र था, जिसका अनुसंधान किया। उस अस्त्र के अनुसंधान से कुछ ही क्षणों में संपूर्ण गंधर्वों का नाश हो गया। और जैसे ही संपूर्ण गंधर्वों का नाश हुआ, वहाँ पर 2 सुंदर नगरियों का निर्माण भरत जी ने किया है। अत्यंत सुंदर था गंधर्व प्रदेश, अनेक उपवन थे, अनेक निसर्ग बहुत अप्रतिम था। वहाँ पर 2 नगरियों का निर्माण किया। तक्ष के लिए तक्षशिला नगरी का निर्माण किया गया। पुष्कल के लिए पुष्कलावत नाम की नगरी का निर्माण हुआ। और इस प्रकार भरत जी अपने दोनों पुत्रों के साथ वहाँ पर 5 वर्ष तक रहे। वहाँ पर जब दोनों पुत्र अच्छे से शासन संभालने लगे, उसके बाद भरत जी अयोध्या वापस आ गए। अयोध्या में आकर उन्होंने प्रभु श्री राम को संपूर्ण गंधर्व नगरी में आक्रमण की कथा, दोनों पुत्रों को नगर बसा कर देने के बाद वहाँ की व्यवस्था का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। प्रभु श्री राम अत्यंत आनंदित हुए और प्रभु श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, तुम्हारे 2 पुत्र हैं, अंगद और चंद्रकेतु। अब इनके लिए भी
सुंदर नगरी का निर्माण हो जाए, क्योंकि अब मुझे इनका भी राज्याभिषेक मैं करता हूँ। सुंदर नगरी के लिए सुंदर स्थान तुम ढूंढो। भरत जी ने कहा, कारुपत नाम का एक देश है जहाँ पर अत्यंत पवित्र स्थान है और अत्यंत रमणीय निसर्ग है। वहाँ पर जाकर लक्ष्मण जी के दोनों पुत्रों के लिए नगर बसा दिए जाएंगे। अच्छे से वहाँ पर वो शासन कर सकेंगे। भरत जी के सुझाव को प्रभु श्री राम ने माना और भरत जी के सुझाव को मानकर लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, अपने दोनों पुत्रों को लेकर कारुपत स्थान पर तुम जाओ। मैं आज ही तुम्हारे दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक कर देता हूँ। अंगद और चंद्रकेतु का राज्याभिषेक किया गया और कारुपत उस स्थान पर वो गए। अंगद के लिए, लक्ष्मण जी के ज्येष्ठ पुत्र अंगद के लिए अंगदिया नाम का एक नगर का निर्माण किया गया और चंद्रकेतु के लिए चंद्रकांता नाम की एक नगरी का निर्माण हुआ। और इस प्रकार दोनों के लिए 2 नगर बसाए गए। भरत जी भी लक्ष्मण जी के साथ गए थे, अंगद के साथ लक्ष्मण जी गए हैं और वहाँ पर अंगदिया का निर्माण हुआ। चंद्रकेतु के साथ भरत जी गए हैं और दोनों के साथ लक्ष्मण जी अंगद के साथ 1 वर्ष तक रहे, भरत जी चंद्रकेतु के साथ 1 वर्ष तक रहे। जब वो दोनों अच्छे से शासन करने लगे, उसके बाद भरत जी और लक्ष्मण जी दोनों अयोध्या वापस आए। और इसके बाद प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी और भरत जी के साथ तीनों बंधु मिलकर, तीनों भाई मिलकर अत्यंत प्रेम से अयोध्या की प्रजा का संगोपन करते थे। उनकी समस्त समस्याओं का समाधान, निराकरण और उपाय निकालते थे। अत्यंत प्रेम से सभी प्रजा से वो मिलते थे, उनकी देखभाल करते थे। ऐसे ही कुछ काल व्यतीत हो गया, कुछ समय बीत गया। लक्ष्मण जी के दोनों पुत्रों के लिए दिव्य नगर बन गए, भरत जी के दोनों पुत्रों के लिए दिव्य नगरों का निर्माण हो गया और भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री राम अयोध्या में सुख से रह रहे हैं। प्रजा की समस्त समस्याओं का समाधान वो कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत समय व्यतीत हो गया। प्रभु श्री राम अयोध्या में धर्मपूर्वक शासन कर रहे थे। एक समय की बात है, साक्षात काल तपस्वी वेश में अयोध्या के द्वार पर आया। द्वारपाल ने सूचना दी लक्ष्मण जी से कि एक तपस्वी द्वार पर खड़ा है और वो प्रभु श्री राम से मिलना चाहता है। प्रभु श्री राम को लक्ष्मण जी ने आकर सूचना दी कि कोई तपस्वी है और वो आपसे मिलना चाहता है। प्रभु श्री राम ने कहा कि अत्यंत शीघ्र उन्हें अपने साथ लेकर आओ। वो काल रूपी तपस्वी वेशधारी मुनि ने आकर प्रभु श्री राम से का चरण स्पर्श किया, नमन किया। प्रभु श्री राम ने कहा, नहीं, आप आदर के पात्र हैं। प्रभु श्री राम ने उनका पाद प्रक्षालन किया, उनका पूजन अर्चन किया और उनसे कहा, कहिए आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़े महर्षि का दिव्य संदेश लेकर आया हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है, हम दोनों का संभाषण किसी तीसरे ने सुनना नहीं चाहिए। आप मुझे ये अभय वचन दीजिए कि हम दोनों के बीच जो भी वार्तालाप होगा वो कोई अगर तीसरा सुनता है तो वो मृत्यु दंड का अधिकारी होगा। इसलिए कोई भी, हम दोनों जब वार्तालाप कर रहे हैं, कोई तीसरा हमारे इस कक्ष में प्रवेश ना करे। अगर आप इस बात का मुझे संकल्प लेते हैं और बात मानते हैं तो मैं आपके साथ वार्तालाप करने के लिए और अपना दिव्य संदेश सुनाने के लिए तैयार हूँ। प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं वचन देता हूँ कि हम दोनों के वार्तालाप के बीच कोई तीसरा नहीं आएगा और अगर कोई तीसरा हमारे कक्ष में प्रवेश करता है तो वो मृत्यु दंड का अधिकारी होगा और मैं ये वचन देता हूँ। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि द्वारपाल को द्वार से हटाओ और लक्ष्मण जी से कहा कि तुम अब द्वारपाल के स्थान पर खड़े हो जाओ और ध्यान रखना कि कोई भी तीसरा हमारी वार्तालाप को ना सुन सके। मैंने वचन दिया है मुनि को कि अगर कोई तीसरा सुनेगा तो वो मृत्यु का अधिकारी होगा, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। तो लक्ष्मण अत्यंत सावधानी से द्वार पर पहरा दो।
प्रार्थना ऐसे करो मानो सब कुछ ईश्वर पर निर्भर है। प्रार्थना हमें ऐसी करनी चाहिए मानो सब कुछ ईश्वर पर निर्भर है। काम हमें ऐसा करना चाहिए मानो सब कुछ हम पर निर्भर है। काम करते समय ऐसा नहीं सोचना है कि ईश्वर कर देगा। अगर हमको खाना बनाना है, हम मन में विचार करें ईश्वर आके खाना बना देगा, नहीं बना सकता। कर्म ऐसे करें जो हम, प्रार्थना हमें ईश्वर के लिए करना, सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ ईश्वर पर निर्भर है। काम हमें ऐसा करना चाहिए कि जो सब कुछ हम पर निर्भर है। दर्द सबके एक हैं मगर हौसले अलग अलग होते हैं। दर्द सबके एक जैसे होते हैं मगर हौसले अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। इसलिए हमें सुख में भी दुख में भी सदा मुस्कुराते रहना है। अगर हम सदा मुस्कुराते रहेंगे तो जीवन में दुख भी आए तो वो क्षण में समाप्त हो जाएगा। प्रभु श्री राम ने वचन दिया। लक्ष्मण जी द्वार पर पहरा देने लगे और वो ऋषि, तपस्वी ऋषि के साथ प्रभु श्री राम एक कक्ष में चले गए। जैसे ही वो तपस्वी ऋषि के साथ उस कक्ष में गए, वो ऋषिवर अपने असली स्वरूप में आ गए। प्रभु श्री राम ने कहा, कहिए क्या आज्ञा है आपकी, क्या इच्छा है, क्या आप बताना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि मैं स्थानापन्न सर्वसंहारक काल हूँ। ब्रह्मदेव ने ये संदेश दिया है, हे प्रभु, आपने सृष्टि के प्रारंभ में मुझे उत्पन्न किया था। सबकी आयु समाप्त हो जाने पर उन्हें ले जाने का मेरा कार्य है। ब्रह्मदेव का ये कहना है कि आपकी इस संसार में लीला करने का जो समय है वो अवधि समाप्त हो रही है। इसलिए अतिशीघ्र आप इस लीला को संपन्न करके साकेत लोक में आइए। सारे देवता, सभी देवगण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु ब्रह्मदेव का ये संदेश है। प्रभु श्री राम ने कहा, अवश्य मैंने इस त्रिलोक में संचार करके मानव लीला करने के लिए मैंने ये कार्य किया है। अतिशीघ्र ब्रह्मदेव से कहना, अतिशीघ्र मैं इस संसार से अपनी लीला समाप्त करके परलोक में आऊँगा। ये वार्तालाप चल ही रहा था कि महर्षि दुर्वासा द्वार पर आकर खड़े हो गए। महर्षि दुर्वासा के बारे में आप सभी जानते हैं, अत्यंत क्रोधी ऋषि। जैसे ही वो द्वार पर आकर खड़े हुए, लक्ष्मण जी ने अत्यंत विनम्रता से, शालीनता से कहा, ऋषिवर बताइए आपका क्या आदेश है, आप किस प्रयोजन से अयोध्या में आए हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मुझे तुमसे कोई भी कार्य नहीं, मैं अति शीघ्र प्रभु श्री राम से मिलना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनिवर, अत्यंत आवश्यक कार्य के लिए प्रभु श्री राम कुछ देर के लिए संलग्न है, तो अतः आप कुछ क्षणों की प्रतीक्षा कीजिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अगर अतिशीघ्र तुम प्रभु श्री राम से मेरा ये संदेश नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे भरत सभी के संतान के साथ समस्त अयोध्या का नाश कर दूंगा। मैं मन में क्रोध को रख नहीं सकता दबाकर, इसलिए अतिशीघ्र तुम मेरा संदेश प्रभु श्री राम को देकर आओ। काल के साथ प्रभु श्री राम का वार्तालाप चल ही रहा था और प्रभु श्री राम ने काल से कहा कि ब्रह्मदेव से कहिए कि अतिशीघ्र मैं आऊँगा। लक्ष्मण जी ने मन में विचार किया कि मेरी मृत्यु हो जाती है, संपूर्ण अयोध्यावासी, ये नगर, मेरे भाई, उनकी संतानें सभी तो बचेंगी, मैं ही जाकर ये संदेश देता हूँ। और लक्ष्मण जी आए और काल वहाँ से निकल रहा था, वो अपने असली स्वरूप में था। और लक्ष्मण जी जैसे वहाँ आए, काल जो था वहाँ से निकल गया। लक्ष्मण जी वहाँ अंदर आए और लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम को ये संदेश दिया कि मुनिवर दुर्वासा आए हैं, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री राम ने काल से कहा कि आप जाइए, मैं अतिशीघ्र आऊँगा। इशारों में, नेत्रों से उन्होंने वो बात कही और प्रभु श्री राम मुनिवर दुर्वासा के पास आए। मुनिवर के चरण स्पर्श किए, पाद प्रक्षालन किया, पूजन किया और मुनिवर दुर्वासा से पूछा कि कहिए मुनिवर, क्या सेवा मैं आपकी करूं।
मुनिवर दुर्वासा ने कहा कि मैंने 1 सहस्त्र वर्ष तक उपवास किया है और आज मेरा वो जो उपवास है उसकी अवधि 1000 वर्ष मैंने उपवास किया है। आज उसकी अवधि समाप्त हुई है, इसलिए मैं आपके यहाँ भोजन की इच्छा से आया था। मैं आपके यहाँ भोजन करके अपने उपवास को छोड़ना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम ने कहा, ये मेरा अहोभाग्य है ऋषिवर। और अत्यंत सुंदर प्रभु श्री राम ने दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया और भोजन करने के बाद दुर्वासा ऋषि तृप्त हो गए और वो अनेक शुभ आशीर्वाद देकर चले गए। जब ऋषि दुर्वासा वहाँ से चले गए तब प्रभु श्री राम को काल की बताई हुई बात का स्मरण हुआ कि अगर हम दोनों के वार्तालाप को किसी ने भी सुन लिया तो वो मृत्यु दंड का अधिकारी होगा। ये बात सोचते ही, ये बात स्मरण होते ही उनका जो मुखमंडल था तेज विहीन हो गया, जैसे अत्यंत तेजस्वी सूर्य को राहु ने ग्रस लिया हो। अत्यंत तेज विहीन हो गए प्रभु श्री राम। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ भी समझ में जब नहीं आया, उन्होंने सभी ऋषि मुनियों को, ऋषि वशिष्ठ को, सभी तपस्वी पुरोहितों को और जो विचारक थे उन्हें सभी को बुलाया और उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को, सभी ऋषि मुनियों को अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बताया, लक्ष्मण जी के आने के बारे में बताया और सभी बातें सभी विस्तार से बताई। आचार्य वशिष्ठ ने कहा कि राम, जो कुछ हुआ है, घटित हुआ है, मैंने अपने ज्ञान चक्षु से पहले ही जान लिया था, किंतु प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं अपने भाई को मृत्युदंड नहीं दे सकता, मुझ में साहस नहीं है। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, केवल एक ही पर्याय है, अगर तुम लक्ष्मण जी का परित्याग कर देते हो तो वो उनके लिए मृत्युदंड के ही समान है। किसी का परित्याग करना उसके वध के ही समान है। इसलिए आप लक्ष्मण जी का परित्याग कर दो और आपको अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी होगी, अपना वचन निभाना होगा, अन्यथा धर्म का लोप हो जाएगा और धर्म का लोप होना कभी भी कल्याणकारी नहीं होता। प्रभु श्री राम ने वशिष्ठ जी की आज्ञा शिरोधार्य की और वशिष्ठ जी की आज्ञा शिरोधार्य करके धर्म को बचाने के लिए, धर्म का लोप ना हो, इसलिए अत्यंत दुखी मन से लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जी कुछ बोलने से पहले ही लक्ष्मण जी ने कहा कि भ्राताश्री, अपना धर्म निभाइए, मेरी मृत्यु आती है इसका मुझे बिल्कुल भी शोक नहीं है, आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। श्री राम ने कहा, मुझ में साहस नहीं है तुम्हें मृत्यु दंड देने का, इसलिए आज से मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। लक्ष्मण जी को अत्यंत दुख हुआ और लक्ष्मण जी चरण स्पर्श कर भगवान प्रभु श्री राम की चरण वंदना कर वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकले और वो कक्ष में भी नहीं गए, वहाँ से निकले, शरयू में जाकर दिव्य स्नान किया और लक्ष्मण जी ने स्नान करके ध्यान किया, समाधि ली, अपनी प्राणवायु रोक ली और वो समाधिस्थ होकर अपने सदेह इस संसार से अदृश्य हो गए। सभी देवता, ऋषि, मुनि, अप्सरा सभी प्रभु लक्ष्मण जी का गुणगान करने लगे और इस प्रकार अदृश्य रूप में वो कहाँ पहुँचे हैं? देवताओं के पास साकेत धाम लक्ष्मण जी पहुँच गए। और जब दृष्टि से सभी के ओझल हो गए, भगवान का चौथा अंश देवताओं के पास पहुँच गया। सभी ने लक्ष्मण जी की जय जयकार की है, जय घोष किया और उनकी वंदना की, उनका पूजन किया। लक्ष्मण जी का परित्याग करने के बाद प्रभु श्री राम अत्यंत द्रवित हो गए, रोने लगे, विलाप करने लगे। उन्होंने कहा, आचार्य वशिष्ठ, मैं कल प्रातः ही अपने भाई वीर भरत का राज्याभिषेक करके मैं इस संसार से विदा ले लूँगा। मैं अब लक्ष्मण के बिना मैं इस संसार में नहीं रह सकता। एक साए के तरह लक्ष्मण ने मेरा साथ निभाया है। बचपन से जब भी मैं कहीं पर भी गया, अब मेरी छाया की तरह वो मेरे साथ गया।
वन में भी उसने मेरी असीम सेवा की, मेरे हर आदेश का पालन किया, कभी भी मेरी किसी भी बात की अवहेलना नहीं की और निरंतर मेरी सेवा करता रहा, हमेशा मेरी आज्ञा का पालन करता रहा और आज मैंने उसका परित्याग कर दिया। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती। मैं भरत जी का आज ही राज्याभिषेक कर देता हूँ और मैं इस संसार से चला जाऊँगा। जैसे ही प्रभु श्री राम ने इस प्रकार से कहा कि भरत जी का राज्याभिषेक कर देता हूँ, सारे अयोध्यावासी दुखी हो गए। केवल शब्द ही हमारे जीवन को आहत करते हैं, शब्द ही प्रेम देते हैं, शब्द ही प्रेरणा देते हैं, शब्द ही यश देते हैं, शब्द ही नाते देते हैं, शब्द जीवन भर और जीवन के बाद भी मन में जपने वाली भावना देते हैं। शब्द का मोल ही हमारे आयुष्य को, हमारे जीवन को अनमोल बनाता है। शब्द जपिए, किसी का हृदय हमारे शब्दों से आहत ना हो। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे शब्दों से किसी का हृदय आहत ना हो। हमें पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि हमारे शब्द किसी को पीड़ा ना पहुंचाए। प्रभु श्री राम के वचन सुनकर भरत जी द्रवित हो गए और रोने लगे और भरत जी ने कहा, नहीं भैया, प्रभु श्री राम से कहा कि नहीं, आपके बिना मुझे स्वर्गलोक क्या न कहीं पे भी कहीं का भी राजा नहीं बनना है, मैं अयोध्या का राजा नहीं बन सकता, मैं भी आपके साथ चलूँगा। जैसे ही भरत जी ने कहा, प्रभु श्री राम और भरत जी का ये संवाद देखकर ऋषि वशिष्ठ ने कहा, आचार्य वशिष्ठ ने कहा कि राम, सारे अयोध्यावासी दुखी हैं, भूमि पर पड़े हुए हैं, अत्यंत दुखी अवस्था में है, उन्हें तुम उनके आश्रयदाता हो, उन्हें अपने आश्रय में लो। जैसे ही प्रभु श्री राम ने कहा वशिष्ठ जी ने, और प्रभु श्री राम ने सारे जनों को उठाया, संपूर्ण अयोध्यावासियों को उठाया और संपूर्ण अयोध्यावासियों से कहा, कहिए मैं अब आपकी और क्या सेवा करूं। संपूर्ण अयोध्यावासी रोने लगे और अयोध्यावासियों ने कहा कि हे प्रभु, आप जहाँ भी जाना चाहते हैं हम सभी आपके साथ चलेंगे। फिर आप वन में जाएं, जल में जाएं, इस संसार से विदा होकर कहीं पर भी आप जाएं, हम अपने समस्त परिवार के साथ, पुत्र पत्नी समस्त परिवार के साथ आपके साथ आना चाहते हैं। प्रभु, आपके बिना अब हमें इस संसार में नहीं रहना, इसलिए आप हमें अपने आश्रय में ले लीजिए। और सबने विनती की है, बार बार याचना किया है प्रभु श्री राम से। संपूर्ण अयोध्या की जनता ने अनुनय विनय किया और जैसे ही अनुनय विनय किया, संपूर्ण अयोध्या वासियों की दृढ़ भक्ति देखकर प्रभु श्री राम ने कहा तो अवश्य समस्त अयोध्या वासियों को ये सांत्वना दी कि जहाँ मैं जाऊँगा आप सभी मेरे साथ चलिए। शीघ्र ही एक विशेष दूत शत्रुघ्न जी के पास भेजा गया मधुपुरी। लगातार 3 दिन तक कहीं ना रुककर वो विशेष दूत शत्रुघ्न जी के पास मधुपुरी पहुंचा। वहां पर जाकर लक्ष्मण जी का देह त्याग, प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा, अयोध्या वासियों का प्रभु श्री राम के साथ जाना, ये सब घटनाओं का विस्तृत विवरण किया। भरत जी ने कहा कि हे प्रभु, हम दोनों के पुत्रों का नगरी का निर्माण हो चुका है, अब आप लव और कुश के लिए उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल के राज्य में उन दोनों का राज्याभिषेक कर दीजिए। प्रभु श्री राम ने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक किया। विंध्य प्रदेश में कुश का राज्याभिषेक किया, उनकी नगरी का नाम था कुशावती, और लव का राज्याभिषेक किया, सुंदर नगर का निर्माण किया, उनकी नगरी का नाम था श्रावस्ती नगरी, और ये दोनों नगरियों का निर्माण किया, उनका राज्याभिषेक हो गया। संपूर्ण कार्यभार वहाँ पर जब वो संभालने लगे, प्रभु श्री राम ने अत्यंत अच्छे से संपूर्ण कार्यभार जब वो संभालने लगे, संभल गए, सभी आवश्यक गतिविधियाँ और आवश्यक सूचनाएं और ज्ञान देकर प्रभु श्री राम वहाँ से आ गए। शत्रुघ्न जी को जब ये सूचना मिली, शत्रुघ्न जी ने अपने पुत्र सुबाहु का राज्याभिषेक कर दिया। मधुपुरी में वहाँ का राजा सुबाहु को बना दिया। उनका छोटा पुत्र था शत्रुघाती, उसके लिए विदिशा नाम में एक नगरी का निर्माण किया, और इस प्रकार सुबाहु और शत्रुघाती का
राज्याभिषेक करके अति शीघ्र शत्रुघ्न जी कहाँ पर आए हैं? अयोध्या में आए। और जैसे ही अयोध्या में आए, प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़े और प्रभु श्री राम से कहा कि हे प्रभु, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। अब मेरे मन के विरुद्ध आप कुछ भी नहीं कहना। आज तक मैंने आपका वियोग सहन किया है, किंतु अब नहीं। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, मेरी याचना नहीं सुनी, तो ये मेरे लिए यमदंड के समान होगा। इसलिए आप मुझे अपने साथ लेकर चलिए। अब शत्रुघ्न जी का दृढ़ विचार सुनकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। देव कुमार, ऋषि कुमार, गंधर्व, नंदन सभी वहाँ पर आए। वानरराज सुग्रीव वानरों के समूह के साथ वहाँ पर आए। जब उन्हें ये बात अति शीघ्रता से समस्त संसार में फैल गई कि प्रभु श्री राम अपनी लीला समाप्त करके इस संसार से जाने वाले हैं, और जब ये बात फैल गई, वानरराज सुग्रीव अपनी वानर सेना के साथ वहाँ पर आए। प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और प्रभु श्री राम से कहा, हे रघुकुल शिरोमणि, मैं पुत्र अंगद का राज्याभिषेक करके यहाँ पर आया हूँ, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। वहाँ से लंका नरेश विभीषण अपनी संपूर्ण राक्षस सेना के साथ आए, प्रभु को प्रणाम किया और प्रभु श्री राम ने कहा कि नहीं लंका नरेश विभीषण, आप अत्यंत धर्मपरायण हैं। जब तक ये संसार है, जब तक कलयुग समाप्त नहीं हो जाता, तब तक आपको इस संसार में रहना है। कल्प के अंत तक आपको राज्य करना है। और प्रभु श्री राम ने भगवान का, श्री हरि विष्णु का शेरशाही विग्रह प्रभु विभीषण जी को दिया और उन्होंने कहा, ये इक्ष्वाकु वंश के इष्ट देव हैं, इन्हें आप अपने मंदिर में रखिए, इनका हमेशा पूजन करिए, आपका सदैव कल्याण होगा और आप हमेशा धर्मपरायण रहेंगे। किंतु आपको इस संसार से जाना नहीं है। आपको जब तक कल्प तक इस संसार में कलयुग समाप्त नहीं हो जाता, तब तक आपको इसी संसार में रहना है। विभीषण जी ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर ली। सबको, संपूर्ण अयोध्या वासियों को, महाराज सुग्रीव को, वानरों को, सभी को जाते देखकर भगवत भक्त हनुमान जी का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान मिल गया था। प्रभु श्री राम से वो रोकर कहने लगे कि प्रभु श्री राम, आप मुझे भगवत भक्त कहते हैं, मैं आपके साथ इस संसार से जाना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। प्रभु श्री राम ने कहा, नहीं हनुमान, इस संसार में भक्ति को जीवित रखने के लिए इस संसार में तुम्हें रहना पड़ेगा। जब तक तुम हो इस संसार में, तब तक इस संसार में भक्ति जीवित रहेगी। भगवत भक्त क्या होता है, ये हम कल के कथन में हमने देखा कि केवल हनुमान जी ने लव कुश में प्रभु श्री राम को के दर्शन किए थे। ये है भक्ति की परिकाष्ठा। जो भक्ति होती है वो परमेश्वर के दर्शन कराती है। जिसमें भक्ति है वो ही परमेश्वर के दर्शन कर सकता है। अतः भक्ति को जागृत रखने के लिए, भक्ति को जीवित रखने के लिए तुम्हें इस संसार में रहना होगा। और जहाँ जहाँ मेरी राम कथा चलेगी, वहाँ वहाँ तुम्हारा वास होगा। प्रभु श्री राम को प्रणाम किया है हनुमान जी ने, और हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, केवल मुझे एक आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मन से, मेरे हृदय से आपका अनुराग एक क्षण के लिए भी समाप्त ना हो। मैं आपका स्मरण, आपकी भक्ति एक क्षण के लिए भी ना भूल पाऊँ। केवल मेरे ऊपर इतना आपका अनुराग है, इतना प्रेम है, तो मेरे ऊपर ये शुभ आशीर्वाद दीजिए, मुझे ये शुभ आशीर्वाद दीजिए। और प्रभु श्री राम की चरण वंदना की है हनुमान जी ने। प्रभु श्री राम ने कहा कि तुम्हारे कारण इस संसार में भक्ति स्थिर रहेगी हनुमान, तुम्हें इस संसार में रहना है। जाम्बुवंत जी से कहा, आपको भी इस संसार में रहना है, आपको मेरे साथ नहीं आना है। आवश्यक विधियां, आवश्यक क्रियाकलाप अभी भी निभाने के हैं, इसलिए आपको इस संसार में ही रहना है। जाम्बुवंत जी कौन थे? ब्रह्मा जी के पुत्र थे। इसलिए उन्होंने कहा कि आपको इस संसार में रहना है। मैंद और द्विविद, ये दो
वानर थे, इन्हें भी कहा कि आपको यहाँ पर ही रहना है। हनुमान जी, जामवंत जी, विभीषण, मैंद और द्विविद, ये 5 लोगों को प्रभु श्री राम ने आज्ञा दी कि आपको यहीं पर रहना है। आचार्य वशिष्ठ ने प्रस्थान काल की सभी आवश्यक उचित धार्मिक क्रियाओं को किया, सभी अनुष्ठान किए गए और श्री राम ने सूक्ष्म वस्त्र धारण करके हाथ में कुश लेकर, दोनों हाथ में कुश लेकर प्रतिपादक वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ वो कहाँ गए हैं? शरयू के तट पर गए हैं। ब्राह्मणों के साथ आगे आगे वो चले। महाप्रयाण के मार्ग पर वाजपेयी यज्ञ का शिखर उनके साथ था, सुंदर छत्र था। ब्राह्मणों के साथ प्रभु श्री राम चले हैं। पहले सभी ब्राह्मण मंत्र घोष वेद ध्वनि के साथ वो आगे चल रहे हैं। प्रभु श्री राम के धनुष, बाण, अस्त्र और शस्त्र ये पुरुष का अवतार लेकर चल रहे हैं। चारों वेद ब्राह्मणों का अवतार लेकर उनके साथ चल रहे हैं। ब्राह्मणों का वेश लेकर चारों वेद चल रहे हैं। गायत्री देवी, ओंकार, ये सभी शक्तियां प्रभु के साथ चल रही हैं। प्रभु के आगे आगे संहारक शक्ति चल रही है। वेद मंत्रों के उद्घोष के साथ प्रभु श्री राम कहाँ जा रहे हैं? शरयू की ओर। वेद पाठ के अलावा कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा, सभी ध्यान मग्न है। मंत्र घोष के साथ, वेद पाठ के साथ, उचित उच्चारण के साथ सभी आगे बढ़े। श्री राम के पीछे पीछे भरत जी, शत्रुघ्न जी, सभी परिवार के सदस्यों के साथ चल रहे हैं। सारा जन समुदाय श्री राम के साथ चल रहा है और देखते ही देखते सभी जन कहाँ पर आए? शरयू के तट पर आए। अयोध्या से 6 कोस दूर प्रभु ने पश्चिमाभिमुख रहकर पश्चिम की ओर देखकर माँ सरयू के दर्शन किए और माँ सरयू के दर्शन करके प्रभु ने सभी को विनम्र अभिवादन किया और विनम्र अभिवादन किया। उसी समय समस्त आकाश मंडल देवताओं से घिर गया। सभी ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवगण, गंधर्व, सभी स्वर्गलोक की अप्सराएं हाथों में पुष्प लेकर प्रभु के स्वागत की, इस लोक में पधारने की प्रतीक्षा करने लगी और सभी स्वागत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिव्य फूलों की वृष्टि हुई और प्रभु दिव्य फूलों की वृष्टि के साथ शरयू की ओर आगे बढ़े। प्रभु पहुँचे हैं माँ शरयू के तट पर। शरयू का जल प्रवाह प्रवाहित है, जल प्रवाहित हो रहा है। प्रभु श्री राम ने माता शरयू को प्रणाम किया। सभी ऋषि मुनियों ने शंखनाद किया है। शंखनाद हुआ, आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी और प्रभु श्री राम ने जल में अपने शरीर को विलीन कर दिया। जैसे ही प्रभु श्री राम ने जल में अपने शरीर को विलीन किया, सभी ने कहा प्रभु श्री राम की जय, अयोध्या नरेश की जय, रघुकुल शिरोमणि की जय जय हो श्री राम की, रघुकुल के महाराज श्री राम की। सभी ने जय घोष किया और ब्रह्मा जी ने अत्यंत आनंदित होकर कहा, नारायण आइए, आपका स्वागत है। हे देवतुल्य, हे नारायण, हे श्री हरि विष्णु, आप अपनी इच्छा से
इस लोक में कहीं पे भी रह सकते हैं। आप देवलोक में रहना चाहे आप देवलोक में रह सकते हैं, आप वैकुंठ में जाना चाहे आप वैकुंठ में रह सकते हैं, आप जिस स्थान पर रहना चाहे वहाँ पर रह सकते हैं, आप सनातन साकेत धाम में रहना चाहे आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। आप अचिंत्य, अविनाशी और जरा मृत्यु के भय से अलग हैं। हे प्रभु, आप जिस रूप में जहाँ पर रहना चाहें वहाँ पर आप रह सकते हैं। कुछ विचार कर प्रभु श्री राम ने अपने भाइयों के साथ सदैव वैष्णव लोक में प्रवेश किया और वैष्णव लोक में प्रवेश किया। तदनंतर देवराज इंद्र, अग्नि, देवगण, साध्यगण, मरुदगण, दिव्य ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, गरुड़, नाग, यक्ष सभी विष्णु रूप स्थित प्रभु श्री राम की श्रीहरि विष्णु के रूप में स्तुति करने लगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। प्रभु श्री राम की श्रीहरि विष्णु के रूप में जब वो आ गए देवलोक में, प्रभु श्री राम की सभी देवताओं ने, सभी गंधर्वों ने, सभी ने, ब्रह्मदेव ने, सभी ने स्तुति की और सभी ने स्तुति करने के बाद श्री हरि विष्णु ने कहा कि मेरे जो पूर्ववासी हैं, जो अयोध्यावासी हैं, इन्होंने मेरे ऊपर विशेष प्रेम किया है, इसलिए हे सृष्टिकर्ता, हे ब्रह्मदेव, इनके लिए एक लोक का निर्माण करिए। और अपने वासियों को उन्होंने क्या दिव्य संदेश दिया था? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस संसार में साधुओं के ऊपर हिंसा होगी, धर्म का नाश होगा, अधर्म बढ़ेगा, तब तक मैं इस संसार में पुनः मानव लोक में आऊँगा, मानव रूप में आऊँगा और इस संसार से अधम का, अत्याचार का नाश करके संसार में धर्म की प्रतिस्थापना करने के लिए मैं पुनः इस संसार में आऊँगा। प्रभु श्री राम ने अपनी दिव्य लीला समाप्त की। ब्रह्मदेव से विनती की। ब्रह्मदेव ने कहा कि हे प्रभु, इनके लिए संतानक लोक की सृष्टि मैं करता हूँ। ये जो संतानक लोक है ये ब्रह्मलोक के अत्यंत समीप है और ये साकेत लोक का एक हिस्सा है। इसलिए यहाँ पर आपके सभी भक्तगण, अयोध्यावासी जो आपके प्रिय भक्त हैं, उन सभी के लिए मैं एक विशेष लोक की निर्मित करता हूँ जो आज के बाद संतानक लोक के नाम से जाना जाएगा। और ब्रह्मदेव ने संतानक लोक की निर्मित की। संतानक लोक की निर्मित होने के बाद सभी अयोध्यावासी, सभी वानर, महाराज सुग्रीव, सभी ने शर्यों में डुबकी लगाई और जैसे जैसे वो शर्यों में प्रवेश करते गए दिव्य रूप उन्हें प्राप्त होता गया और जो वानर थे वो भगवान के अंश थे और जिस जिस भगवान के वो अंश थे उनके अंश में वो विलीन होते गए। वानरराज सुग्रीव सूर्य लोक में चले गए और इस प्रकार समस्त वानर सेना, अयोध्यावासी सभी थे, सभी को संतानक लोक की प्राप्ति हुई।
और यहाँ पर उत्तर रामायण लवकुश कांड का समापन होता है। ऐसा कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उदात्त चरित्र से युक्त होने के कारण देवता, गंधर्व, सिद्ध, महर्षि सदा प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में इस श्री रामायण महाकाव्य का श्रवण करते हैं। यह रामायण आरोग्य, आयु और सौभाग्य का संवर्धन करता है, समस्त पापों का विनाश करता है। यह साक्षात वेद के समान इसकी महिमा है। जो श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करता है, इसका पाठ करता है, वो स्वर्ग पाप से मुक्त होकर श्री हरि नारायण के विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसमें साक्षात गायत्री मंत्र की प्रतिनिधि भूत है। इसका संपूर्ण पाठ उत्तम फलदायी है, मंगलमयी है और कल्याणकारी है। सभी के श्रवण करने के लिए सभी का मंगल हो और सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सभी की समस्याओं का समाधान हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये संपूर्ण महाकाव्य, ये संपूर्ण कथा आपके लिए कल्याणकारी, मंगलकारी हो। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट ना आए, और अगर संकट आए तो उसे दूर करने का सामर्थ्य आप में मिल जाए, आपको प्रदान करे। यही ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।